जीवन में हमसे बहुत ज़्यादा गलत कार्य हो गए हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ जाने अनजाने। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अब उन चीज़ों को हम कैसे प्रायश्चित करें, या फिर कहें कि अब उन चीज़ों के लिए हमें गिल्ट फील होता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अब हम क्या करें? उन चीज़ों को कैसे सुधारें? क्योंकि हमें पहले लाइफ में नॉलेज नहीं होती। अब बहुत सारे ऐसे गलत कर्म हमसे बन बैठते हैं। देखिए, लाइफ में गलत कर्म हर व्यक्ति से होते हैं, क्योंकि इंसान जो है गलतियों की कठपुतली है। क्योंकि इंसान है तो गलतियाँ तो होंगी होंगी, क्योंकि बुद्धि है, मन है। क्योंकि हम जानवर तो है नहीं, जानवर से क्या जो चीज़ें होती चल रही है वो तो उनके पास बुद्धि नहीं है, तो उनको सही गलत का ज्ञान ही नहीं है। हमें फिर भी ज्ञान है, तो हम बाद में उनका पश्चाताप करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो लिखा है पहले वो तो होना ही है, निश्चित है। इसके बाद आपकी भावनाएं जुड़ जाती है कि यार हमारा ऐसा था नहीं पर ऐसा हो गया है, हमारा ऐसा इंस्टेंट नहीं था पर ऐसा हो गया है, और ये गलत हो गया है। अब हमें पता है, तो अब उसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। ईश्वर से पश्चाताप, मतलब कहेंगे पश्चाताप करें मन में, और ईश्वर से क्षमा याचना करते जाए, क्योंकि पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। क्योंकि माता कैकेयी को भी ये लगता था कि राम को वनवास देकर गलत हो गया है, तो भरत जी ने उनसे यही कहा कि अब तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप ही प्रायश्चित है। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में गलती हर व्यक्ति से होती है। भावना गलत नहीं होनी चाहिए, इंस्टेंट गलत नहीं होना चाहिए। कि वो कहते हैं कि भगवान सबका भला करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सी बार कहते हैं कि यार विचार अच्छे नहीं होते, गलत आ जाते हैं, तो ऐसे सबके होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, बहुत लोगों के पास भी। उसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान और ईश्वर का नाम जाप सबसे पहले चालू करें। चाहे करें कम, लेकिन करें पूर्ण निष्ठा के साथ। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक विचार गलत आ गया कि यार ये ऐसे, दो विचार उसके ऊपर आप अपने मुँह से अच्छे बोल दो कि गलत मन में आ गया है, क्योंकि हो जाता है, मन हमारे वश में नहीं है। मन को वश में करना है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। आपका ये समझो प्रारब्ध ही खत्म हो गया फिर तो। लेकिन अब यहाँ पर एक विचार मन में गलत आ गया, दो विचार अपने मुंह से बोलो कि भगवान जिसके बारे में मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, उसके वो दिन दोगुनी रात चौगुनी अच्छी तरक्की करे, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो। मेरे मन में गलत भाव आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती गलत भाव आए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, मैं इनका कुछ कर नहीं सकती। हे ईश्वर, जो कुछ करना है ईश्वर से आपको विनती याचना करनी है। इंसान से तो आप, वो जैसे हमें वैसे ही वो है, वो भी क्या अपने अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। कुछ समय पश्चात मान लो आज वो यहाँ पर पूर्व में, कल उसका कोई कर्म पश्चिम में बना हुआ है, तो वो पश्चिम में पहुंच जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये इसको वहां जाने की जरूरत क्या थी? अरे कर्म बना हुआ है उसका वहां पे, तो उसका जाना भी निश्चित है। प्यार से भी जाएगा, अगर उसका प्यार से जाना लिखा है तो वो प्यार ही प्यार, हंसते हंसते पहुंच जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। जीवन में ऐसे मोड़ आने ही आने हैं, क्योंकि प्रारब्ध और भाग्य हमारा हर समय अच्छे बुरे में लिखा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, तो आप ये मत सोचिए कि वो नहीं होगा, वो होगा। आपको लग रहा है कि अभी गलत हो गया, तो ईश्वर से फिर क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि हम तो हमारे परमपिता से ही क्षमा याचना कर सकते हैं कि हमारी ऐसी भावना या फिर ऐसा नहीं था, ये हो गया, हमें इसके लिए क्षमा कीजिए। आपकी भावना नहीं थी, ये आपका कर्म बन गया। या फिर कहें कि आपने सुख दुख के, अब कहें कि मेल जोल को मिटा दिया है कि हमारे लिए कर्तव्य है, क्योंकि अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य, उसका धर्म था युद्ध लड़ना, कि सामने कौन है अब तुम ये मत देखो, युद्ध लड़ो। कि वो सामने वाले भी तो ये नहीं सोच रहे कि तुम कौन हो, फिर तुम क्यों सोच रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसे लिखे जो हमारे कहेंगे बहुत सी बार डबल माइंडेड कॉन्सेप्ट कर दे, कि धर्म का बहुत सी बार दोहराया आ जाता है कि यार अब क्या करें। तो जो होना होता है वही होता है, बस हमें थोड़ा गिल्ट होता है, थोड़ा पश्चाताप होता है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप ईश्वर से क्षमा याचना करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये बात आप ध्यान रखें कि लाइफ में उसको, अगर आपको लग रहा है गलत हो गया, तो ईश्वर से क्षमा करें, मांगे और आगे बढ़े। लाइफ में रुके नहीं। पता चला आप वहीं पर रोने बैठ कर, ये सारी चीजें नहीं, अब आगे बढ़ो। जो होना था जो हो गया, अब हमें आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि हम सबकी एक यात्रा है। हम जाने अनजाने बहुत से लोग कहते हैं कि यार बुरा कर दिया, लेकिन क्या हमारी इतनी हिम्मत है या फिर हमें इतनी शक्ति है कि हम किसी दूसरे का बुरा कर सकते हैं? जब तक उसके बाद बहुत सी बार परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर आपके लाइफ में एक थप्पड़ पड़ना नहीं लिखा, तो चाहे पूरी फौज आ जाए, वो आपके एक थप्पड़ नहीं मार सकती, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमारे भाग्य में, या फिर कहें कि हमारे ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो तुम्हारे कैसे पड़ जाएगा। और तुमने पूरे कहें कि पूरी फौज लगा रखी और तुम्हारे एक थप्पड़ पड़ना लिखा है, तो पूरी फौज वो तुम्हारा एक थप्पड़ नहीं रोक सकती, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य प्रारब्ध में ऐड हो चुका है। और जो निश्चित है वो निश्चित है, और जो निश्चित नहीं है वो निश्चित नहीं है। वो कहते हैं तुलसी सोई भरोसे राम के, होनी अनहोनी नहीं हो सकती, और अनहोनी तो होने से रही। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान जरूर करें।
ईश्वर का स्मरण जरूर करें, क्योंकि जाना हमें वहीं है और यही सब चीज़ें लेके जानी है। ईश्वर का जितना हो सके दिल से नाम जाप करें। आप सोच रहे टाइम नहीं मिलता, जैसे ही रात को सोए राम राम राम, काम हो गया। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन माला लेके बैठो, जब भी आपको लगे राम राम चालू हो जाइए। या बहुत सी बार ऐसा होता है, अरे यार याद नहीं आया, हम भूल गया, टूट गया, जब याद आया तभी चालू, जब याद आया तभी चालू, मन में गुनगुना लिया ऐसे, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर भी होती जाएगी। आपको लगने लगेगा कि चीज़ों को पकड़ने में कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों से मोह है। हम कोई भी कार लाते हैं, महीने 2 महीने बाद उससे वो मन हट जाता है कि यार बेच के वो वाली लाएंगे, जबकि पहले उसी से मोह था, वो हमारा सपना था, वो हमारी ड्रीम कार थी, लेकिन क्या हुआ, मोह था, हट गया। प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करना चालू कर दो। बाकी सारी चीज़ें तो है या नहीं है, अपने आप धीरे धीरे आपको उसका मतलब समझ में आने लगेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन आपको भटकाएगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन धीरे धीरे आप करते जाओगे, आपका मन का स्तर अपने आप लेवल पे आता जाएगा, वो आपके अधीन आता जाएगा, चीज़ें आपकी बेटर होती जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।